आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं जैसा कि पहले से कहता चला हूँ, ज्ञान की चर्चा में हम हर दिन एक अलग विषय पर बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे ज्ञान की चर्चा में जिस विषय पर बात होती है वो विषय हमारे श्रोताओं को सुनने में और समझने में काफ़ी मदद मिलती होगी, क्योंकि हम जो बताने का अपना तरीका रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो तरीका आप लोगों को पसंद आता होगा। क्योंकि समझाने की प्रक्रिया जब तक सरल नहीं होगी तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती। और जिन विषयों पर हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र है, थोड़ा सा आजकल के रूटीन विषयों से हट के हैं, इसलिए थोड़ा सुनने में मन लगे। हमारे श्रोताओं के भी काफ़ी कठिन काम है, लेकिन जो भी सुनेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, उनको हमारी बात भी समझ में आएगी, उनको अच्छा भी लगेगा और इससे ज्ञानार्जन होगा। यही हमारी उम्मीद है। इसी आशा के साथ हम इस चर्चा को रेगुलर नियमित क्रम से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं एक न एक दिन हमारे इन विषयों को सुनने वाले समझेंगे और अपने जीवन की दिशा को बदलेंगे। हमारा उद्देश्य है व्यक्ति की सोच को जड़ से बदलना, अंतर्मन को बदल देना। व्यक्ति में बाहरी परिवर्तन नहीं लाना, हमारा मूल उद्देश्य है व्यक्ति में आंतरिक परिवर्तन लाना। जिन व्यक्तियों को आज लगता है धन दौलत पैसा ताकत ये महत्वपूर्ण है, उनकी जो सोच बदल जाएगी। उन्हें लगेगा कि पैसा रुपए ताकत या पद इनका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि जीवन में जिस चीज का महत्व है वो है कर्मों का। क्योंकि हमें हिसाब किताब तो कर्मों का देना है, न किसी रिश्ते का देना है, न किसी व्यवहार का देना है। कर्मों का हिसाब किताब होना है और कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। तो यही हम समझाने का बराबर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए और तब समझ में आएगा कि जीवन में किस लिए हम पैदा हुए और हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। जब हम समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं, तब हम फर्क कर पाएंगे और अपने जीवन की शैली को, जीवन की दिशा को बदल पाएंगे। आज हम चाहते हैं जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि अगर अकेले हों और शांत होकर सुने तो हमारी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। और आज हमारा कोई अलग से विषय नहीं है, एक नियमित बातचीत का क्रम है जो आप लोगों के साथ हम साझा करना चाहते हैं। जब जीवन में कभी ऐसा लगे कि हम अकेले रह गए हैं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया है और अकेलेपन का एहसास हो, मन घबराने लगे, उस समय समझ लो कि तुम्हारा आत्मबल परखा जा रहा है। जब दुनिया साथ छोड़ दे, घर वाले साथ छोड़ दे, समाज साथ छोड़ दे और अपना मन भी डगमगाने लगे, तो समझ लो कि अपना आत्मबल परखा जा रहा है। और यहीं पे सबसे बड़ी बात आती है कि कौन इसको समझ पाता है, कौन नहीं समझ पाता। जो लोग नहीं समझ पाते वो अंदर से टूट जाते हैं और जो लोग समझ लेते हैं उनका आत्मबल निखर जाता है और वो एक ऐसी लकीर बनाते हैं, एक ऐसी दिशा देते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। तो ये हमारे दृष्टि का फर्क है। अगर हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं और दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो वाकई नहीं होता। तो ये हमारे नजरिए का फर्क है। हम कैसा सोचते हैं किसी विषय पर, वैसा ही हमारे साथ होता है। इसे व्यक्ति का दृष्टिकोण कहते हैं, यानी नजरिया, हमारी विजन क्या है। तो हमें समझने वाली बात यह है कि जब हम अकेले रह जाते हैं तो क्या होता है, हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, हम अकेले रह जाते हैं, तो क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, अकेले में बैठना चाहिए, अपने मन की आवाज सुनना चाहिए, मन की सांसों को ध्यान देना चाहिए और अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है तभी वो अपने अंदर की चीज को पहचान पाता है, अपने अंदर की क्षमता को जान पाता है, अपने आप को पहचानने का उसको मौका मिलता है। और जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो ईश्वर फिर भी साथ में होते हैं। जब लोग साथ छोड़ दें, मन भटकने लगे, तो समझ लो कि अब तुम्हारे अंदर बदलाव की शुरुआत हो रही है। उस समय अगर तुमने धैर्य रखा, उस समय अगर धैर्य को रखा और हिम्मत से काम लिया, दृढ़ संकल्प लिया, खुद का जीवन तो बदलोगे ही और दूसरों की नजीर बना दोगे कि ऐसी परिस्थितियों में भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है।
इसका बहुत सीधा सा उदाहरण है। अगर महाभारत में अर्जुन जब हथियार डाल रहे थे कि उनको लग रहा था कि हमारे सामने हमारे गुरु है, हमारे पितामह है, हमारे भाई बंधु हैं, हम कैसे लड़ें, उनका अंतर्मन कमजोर था और धनुष उनके हाथ से छूट गया था। क्यों? वो ये सोच के कमजोर महसूस कर रहे थे कि हम इनके ऊपर बाढ़ कैसे चलाएं, और वो बड़ा अपने को अकेला महसूस कर रहे थे, कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि ये तुम्हारा कर्म है करना, और धर्म यही कहता है, और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो, और ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है इस युद्ध को करना। तो जब उन्होंने एकांत में अपने मन की आवाज को सुना, श्री कृष्ण भगवान की बातों को समझा, अपने मन को सुना और मनन किया, तो वही जो उनकी कमजोरी थी वह मजबूत आत्मबल पर के निखरा, यानी आत्मबल उनका परखा गया और उनको अंदर से मजबूती मिली। और अगर वो युद्ध न करते तो कायर कहलाते, और उन्होंने युद्ध किया तो दुनिया के सामने नजीर पेश की और एक वीर योद्धा सिद्ध हुए। तो कायर से वीर सिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने अकेले में अपने मन को सुना और श्री कृष्ण भगवान की बातों को माना और अपने आत्मबल को परखा। तो वही जो उनका मन इतना कमजोर था, जो लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, धनुष साथ नहीं दे रहा था, धनुष हाथों सरक रहा था, वही अर्जुन इतने वीर हुए कि इतिहास में नाम अमर हो गया। तो केवल व्यक्ति को अपने को समझने की जरूरत होती है, अपने को परखने की जरूरत होती है। जैसे कोई बच्चा परीक्षा देता है और बार बार फेल होता है, तो अगर वो ये मान ले कि हम पास नहीं हो सकते तो उसका मनोबल टूट जाएगा और वहीं से उसकी पढ़ाई की समाप्त हो जाएगी। अगर वो मानता है कि हम पास जरूर होंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो बार बार वो प्रयास करेगा, उसका आत्मबल निखरेगा और अंत में क्या होगा, वो जरूर सफलता प्राप्त करेगा। जैसे कोई व्यापारी है, वो बिजनेस कर रहा है, उसका नुकसान हो गया, लाश में चला गया, सब बर्बाद हो गया, दुनिया उसके ऊपर हंस रही है। अगर वो मान ले कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, मनोबल टूट जाए उसका, मान ले हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहीं से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो मानता है कि हम अभी बहुत कुछ करने के लिए है और फिर से प्रयास करता है, तो हो सकता है इतना सफल बिजनेसमैन बन जाए कि लोग उसकी नजीर दें, देखो इतना बर्बाद होने के बाद भी उतना आगे बढ़ गया। जैसे कोई व्यक्ति किसी नौकरी में, किसी फैक्ट्री में काम करता है, बढ़िया उसको वेतन मिल रहा है, बढ़िया पद है और जिंदगी अच्छे से चल रही है, अचानक क्या होता है, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। अब दुनिया उसको बरस रही कि बेरोजगार हो गया, वो भी सोचता है अब क्या करें। अगर ऐसे में उसका मनोबल टूट जाए, अपने आप को न पहचान पाए, अपने मन की बात को न सुन पाए, तो बर्बाद हो गया। और वो ये मानता है कि अभी बहुत कुछ बचा है, कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी हम कुछ कर सकते हैं, तो क्या करेगा, हो सकता है छोटा सा व्यवसाय शुरू करे और धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता चला जाए और लोगों को रोजगार देने लायक हो जाए। तो क्या हुआ, पहले वो दूसरे नौकरी कर रहा था, अब क्या है, व्यवसाय बर्बाद होने के बाद भी उसने क्या किया, अपना व्यवसाय शुरू किया और लोगों को रोजगार देने लगा। तो केवल ये नजरिए का फर्क है कि हम किस तरह से किसी चीज को देखते हैं। अगर हम मानते हैं कि अभी कुछ है करने के लिए, तो जरूर है, और जब हम इस पे अडिग हो जाएंगे, पूरा आत्मबल से प्रयास करेंगे, पूर्ण आत्मबल से, तो ब्रह्मांड भी हमारा साथ देगा। जैसे भगवान राम थे, जब उनको वनवास मिला तो उनका राज्य छूटा, घर छूटा, परिवार छूटा। अगर वे मानते कि बड़ा गलत हो गया, इसमें दुखी रहते, तो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम न बन पाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आत्मबल को परखा और अपने आप को समझा और नई यात्रा पर निकल गए। तो क्या हुआ, उन्होंने वो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, रावण वध, जिससे आज उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जीवन किसी क्षेत्र में हो, अगर हमारा नजरिया ठीक है और हमारा आत्मबल मजबूत है और हर समय में समझते हैं कि जब हमारे घर के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे साथ के लोग, हमारे दोस्त यार, ये सब साथ छोड़ देते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, वही समय जो आत्मबल पर रखा जाता है, वही समय जो अपने आप के बारे में हम समझ पाते हैं, एकांत में बैठते हैं, अपने आप अपनी सांसों को सुन पाते हैं, अपने बारे में विचार कर पाते हैं। जैसे एक बीज जब मिट्टी में, एक किसान बीज को बोता है तो क्या होता है, वो महीनों जाता है, उसमें पानी लगाता है, सींचता है, खाद डालता है और किसान कुछ पता नहीं चलता, वो कर्म करता है, फल उसे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी वो सतत कर्म करता है। तो क्या होता है, एक दिन उसी में पेड़ उगता है,
धरती को फाड़ते हुए अंकुर निकलता है, पेड़ बनता है और फसल पैदा होती है। तो हम लोग इसी तरह से कर्म करते रहिए, कर्म करते रहो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तो हम देंगे, कर्म तुम करोगे। बिना संघर्ष के इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के किसी को कुछ नहीं मिलता। एक बीज है, जब जमीन के अंदर दबता है, सड़ता है, इतना दबाव झेलता है, तब जाके वो एक पौधे के रूप में अंकुरित होता है। उसको भी इतना सहना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे समझाने का प्रयास है कि जब लोग साथ छोड़ दें, परिवार साथ छोड़ दें, नौकरी चली जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, फिर भी व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए कि हम अगर प्रयास करेंगे तो आगे हम जरूर बढ़ेंगे। अब वो समय आत्मबल परखने का है। अगर उसमें व्यक्ति टिक गया तो भगवान भी उसका साथ देते हैं और व्यक्ति अपनी सफलताओं को जरूर पाता है। और जो इसी समय में हताश हो जाते हैं वो अपने आप को समाप्त कर ले। तो क्या केवल नजरिया बदलने का फर्क है। नजरिया बदलो, भविष्य अपने आप बदल जाएगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अर्जुन से, भगवान राम से। वही अर्जुन जिसको आज वीर कहा जाता है, अगर वो अपने आप को न जान पाता, अपने आप को न समझ पाता, भगवान श्री कृष्ण बातों को न समझता और युद्ध न करता, तो आज जैसे सारा संसार कायर कहता। और वही उसने अपने आप को समझा, अपने आप को पहचाना, तो आज लोग उसे वीर कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हैं। एक समय था जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? अपने मन की कमजोरी। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी मन की कमजोरी है। उसका मन स्थिर नहीं होता, मन भ्रमित होता है, एकाग्रचित नहीं होता। और अंतर्मन से लड़ाई सबसे कठिन लड़ाई है। और उसमें जो जीत जाता है, जो फैसला कर लेता है, उसमें तो ईश्वर भी उसका साथ देते हैं। तो मित्रों, जीवन में सबके कठिनाइयां आती है। परीक्षार्थी के साथ परीक्षा में फेल होने की कठिनाई, बिजनेसमैन के साथ बिजनेस में फेल होने की कठिनाई, तो हर एक समय कठिनाई रहती है। इन कठिनाइयों को हम अपने नजरिया के द्वारा, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा हम अपने को आगे ले जा सकते हैं। तो जब व्यक्ति को ये लगे कि हमारा कोई नहीं रहा, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, तो उस समय उसको जरूर अपने आप को समझना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते हैं और आत्मबल ही परखा जाता है। और जब तक ये चीजें नहीं, जब तक संघर्ष नहीं आता, परेशानियां नहीं आती, जीवन में एकांत नहीं आता, तब तो कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। भगवान की तरफ या पूजा की तरफ लोग अचानक यूं ही नहीं मुड़ जाते, पूजा साधना की तरफ यूं ही नहीं मुड़ जाते। उनका मुड़ने के पीछे एक मोटिव होता है, कारण होता है। या तो परेशानी में मुड़ते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो लोग अपने आप भगवान को ध्यान करने लगते हैं, क्योंकि तब उनके साथ कोई नहीं होता, तो उनको भगवान याद आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे साथ नहीं तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब ये नहीं हो सकता कोई साथ ना हो तुम्हारे। समाज साथ छोड़ दे, घर वाले छोड़ दे, परिवार वाले छोड़ दें, नौकरी छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन तब भी भगवान तुम्हारे साथ है। केवल प्रयास करने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया बदलो, फैसले अपने आप बदल जाएंगे, परिणाम अपने आप मिलने लगेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया है कि स्थिरता में शक्ति है। जब मन स्थिर होगा तो अपने आप सबका साथ तुम्हें मिलने लगेगा। शांत मन ही तुम्हें स्थिरता देता है, स्थिरता में ही शक्ति है और शांत मन ही स्थिरता देता है। कोई भी समस्या है, कितनी भी समस्या है, उसमें अस्थिर न हो, स्थिर मन से, शांत मन से उसके बारे में विचार करो। और जब शांत मन से विचार करोगे तो निश्चित समस्या का हल मिल जाएगा। अगर व्यक्ति ये सोच ले कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, ये एक बहुत ही कठिन नजरिया है। लेकिन इसको सोच लेने के बाद अपने आप व्यक्ति के मन में पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, और उसका आत्मबल अपने आप मजबूत हो जाता है। कभी समय स्थिर नहीं होता और ईश्वर निष्क्रिय नहीं होते। समय स्थिर नहीं होता, ईश्वर निष्क्रिय नहीं होते। तो अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के पीछे लगा रहेगा तो समय भी बदलता है, और आज जो असफल हो रहा है कल जरूर सफल होगा। लेकिन उसके लिए स्थिर मन से सतत प्रयास की जरूरत है। यानी किसी भी व्यक्ति को कभी भी
किसी भी व्यक्ति को कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर वो लगातार प्रयास करेगा, भले ही उसके सब लोग उसका साथ छोड़ दें, फिर भी ईश्वर उसके साथ है। लगातार प्रयास करेगा शांत मन से, स्थिरता के साथ, तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। तो मित्रों, आज हमारा जो विषय समझाने का प्रयास है वो यही है कि सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई न कोई परेशानी ऐसी आती है जब तो लगने लगता है कि जीवन यहां से अब रुक जाएगा, जीवन खत्म हो रहा है। परीक्षा में परीक्षार्थी की समस्या, बिजनेसमैन की समस्या, नौकरी वाले लोगों की समस्या, सबके सामने ऐसा कभी न कभी मौका आता है जब उनको लगता है कि अब जीवन यहां से ठहर जाएगा। लेकिन यही वो क्षण है जब उसे अपने आप के बारे में विचार करना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि ये तो परीक्षा की घड़ी है। जो इस परीक्षा घड़ी में फेल हो गया वो फेल हो जाएगा, और जो इसमें पास हो गया वो निखर के आएगा सामने। तो हम लोगों को अपने नजरिया बदलने की ओर सोचना चाहिए कि हम ऐसा जरूर करेंगे। और जिन्होंने सोचा कि ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दुविधा वाले लोग रह जाते हैं। और जो अपना नजरिया साफ रखते हैं, मन को स्थिर रखते हैं और सतत प्रयास करते हैं, सदैव अपने हर मंजिल को पा लेते हैं। इसलिए जब भी मन डगमगाने लगे, लोग साथ छोड़ दें, तो उसको कभी उल्टा मत सोचो, उसको पॉजिटिव वे में लो। हर समस्या, हर परीक्षा व्यक्ति को निखारने आती है। हर समस्या, हर विपत्ति व्यक्ति को एक नया रास्ता दिखाती है, यानी व्यक्ति को निखारने आती है। अगर हमारे साथ समस्या हो रही है, हम परेशान हैं, तो मान लो ईश्वर हमें एक नई चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, हमें निखार रहे हैं, हमें तराश रहे हैं। तो समस्याएं, परेशानियां हमारी शत्रु नहीं है, शिक्षक हैं। परेशानियां, समस्याएं, कठिनाइयां हमारी शत्रु नहीं है। जो लोग इनको शत्रु मानते हैं वो गलत है। ये शत्रु नहीं। अगर हमारे सामने कठिनाइयां नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, तो हम सीखेंगे क्या? बिना समस्या, बिना परेशानी के, बिना विपत्ति के कोई कुछ नहीं सीखता। तो कठिनाइयां, परेशानियां हमारी शत्रु नहीं है, ये हमारी शिक्षक हैं। और ये अगर कोई मन में डाल लेगा तो परेशानियों में विचलित नहीं होगा। परेशानियों में वो बैठ के सोचेगा कि इसका हल क्या है, अपने आप में विचार करेगा, उसको हल उसका मिल जाएगा। अगर उसने विजन अपना बदल लिया कि हमें ये करना ही है, तो जरूर करेगा, ईश्वर उसका साथ देगा। मित्रों, आज की ज्ञान पाठशाला को यही हम समाप्त करते हैं। अगले दिन इसी के क्रम में कुछ और बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।